वीनस देखने में तो वर्गो का जवाल का नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो आज वीनस शरफ का है। कैसे, इसको देखते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वीनस, उसके ऊपर बात करेंगे। वीनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जितना भी कंफर्ट और जिंदगी में जितनी भी खुशी और ये कह लें कि हम अपना रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, उसमें सुकून नाम की चीज और अपनी अच्छी लाइफ के लिए वीनस का बहुत बड़ा रोल है। वीनस दो घरों का मालिक है और जुपिटर के बाद दूसरा ये प्लेनेट है जो गुरु कहलाता है, यानी कि 7 प्लेनेट ये दोनों प्लेनेट्स हैं जो जुपिटर के बाद वीनस को जीवन संजीवनी कहा जाता है, यानी कि जीवन जिंदगी देने वाला प्लेनेट्स। अगर किसी का वीनस बहुत अच्छा हो तो आप देखें वो मरते हुए आदमी को पानी भी पिलाएगा तो वो उसमें सांसें आ जाएंगी। वीनस को इसीलिए जीवन संजीवनी कहा जाता है। टॉरस और लिब्रा का ये मालिक है। टॉरस जो है अर्थ एलिमेंट है और लिब्रा जो है, जो उसका मौल त्रिकोण घर है, वह एयर साइन है, वहां पर ये अच्छा माना जाता है। और पाइसिस में इसको एग्जॉल्ट होता है, और विर्गो में जहां आजकल बैठा हुआ है बुरसुमला में जवाल का माना जाता है। जवाल का तब ज्यादा असर करता है कि जब उसके दाएं बाएं या उसके साथ कोई नहस प्लेनेट या उसके दुश्मन प्लेनेट बैठे हुए, जैसे केतु नहस प्लेनेट बैठा हुआ है, इसलिए वीनस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अगले घर में सन जो कि उसका दुश्मन है वो बैठा हुआ है, तो यहां वीनस जनरली काफी हद तक वीक है। अमूमन अगर विर्गो में वीनस बैठा हो और उसके दाएं और बाएं उसके दोस्त प्लैनेट बैठे हो तो वो शरफ के घर से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर वो इसी तरह एग्जॉल्टेड में बैठा हो और उसके दाएं बाएं दुश्मन प्लैनेट बैठे हो तो वो एग्जॉल्टेड के रिजल्ट कभी भी नहीं दे पाता। तो इसलिए जिस तरह हमारी आम जिंदगी में हम लोग बहुत गौर से देखते हैं, यार हमारा माहौल कैसा है, हमारा साथ कल्चर कैसा है, हमारे साथ कौन लोग अटैच है, इसी तरह प्लैनेटरी कंडीशन भी सब इसी तरह होती है कि प्लैनेट किस घर में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। आज वीनस विर्गो में है, लेकिन D9 जैसे मैंने आपको कहा था कि एक और कुंडली होती है D9। जब हम D1 लगन जिसे हम कहते हैं D1 कहते हैं, प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखना हो तो हम D1 से देखते हैं। जब दिशा वगैरह भी देखी जाती है तो वहां पर D1 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। आपको बाहर से देखने में तो वीनस बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन D9 में आज वीनस पाइसिस का कहलाएगा, यानी कि बुर्ज हूत का वो बैठा होगा। यहाँ पे 6:40 से लेकर ये 10 डिग्री तक पाइसिस में रहेगा। तो यहाँ पर जिनका है ये पाइसिस में, तो वीनस जो है अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। इसी तरह इसका आखिरी जो नवांशा होगा वो विर्गोतम होगा, यानी कि विर्गो में ही वीनस बैठा हुआ है और विर्गो में ही D9 में होगा, तो ये विर्गोतम कहलाएगा। पर इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि ये आपके विर्गो जो है किन घरों का मालिक है। फर्ज करें अगर एरिस की बात करेंगे तो भी छठे घर का मालिक है, तो छठा घर एक्टिवेट होगा, तो यहाँ वीनस अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे 7 इन्वॉल्व जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 12 जोडिक है तो 12 ही हाउसेस हैं और 12 ही राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ वीनस दूसरा सबसे पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है। आपका जहां पर भी वीनस बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में, या विर्गो में ही फर्ज करने किसी का बैठा, तो आपने देखना है कि वीनस किन के साथ बैठा हुआ है। वीनस राहु के साथ होगा तो डेफिनेट आपके वीनस राहु के साथ होगा तो फौरन से कोई आपका पैसों का सिलसिलाकार बनेगा, फौरन से कोई चीज जो है होती हुई नजर आएगी, इनकम के सोर्स। अगर आपके पास व्हीकल है तो आप बड़ी व्हीकल लेने का सोचेंगे, ये चीज है। यही वीनस अगर कमर के साथ है, हालांकि मून और वीनस का अच्छा माना नहीं जाता, कोई सास और ससुर, सास और बहू का रिश्ता होता है, लेकिन जो बहुत होटलिंग लाइन से बिजनेस करते हैं, ट्रेवलिंग से बिजनेस करते हैं, मूवमेंट करके ट्रेवल करके बिजनेस करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं,
उसका ताल्लुक मून और वीनस से बहुत ज्यादा होगा। वो डेफिनेट इसमें इसी जगह से ज्यादा इनकम का जो है वो सोर्स बनता है, बदलाव और चेंज ये लेकर आता है। तो वीनस कुंडली में अच्छा होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फलक का 7वां और दूसरा घर है, पैसों का भी कारक माना जाता है, कंफर्ट का भी कारक माना जाता है। वीनस कुंडली में क्योंकि जो भी हो, आपका जो भी जोडिक साइन हो, वीनस अगर अच्छा है ना, तो क्योंकि फलक का दूसरा घर है तो आपके पैसों का एक अच्छा योग जरूर बनाता है। अब वीनस जैसे विर्गो में बैठा और केतु के साथ है, केतु परेशानियों का कारक भी है, टेल भी है, निजात भी है, चीजों को खत्म भी करता है। अब वो जो भी चीज है आपकी जिंदगी में, अच्छाई है बुराई जो भी, उसको वो खत्म जरूर करता है। तो वीनस का बड़ा मेन और फीमेल से रिलेटेड इसका ताल्लुक है, फीमेल प्लेनेट है। वीनस कुंडली में जितना अच्छा होता है आपके चार्ट में, चाहे आपका कोई सा भी लगन हो, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेनेट है और वीनस एक काफी हद तक अच्छे रिजल्ट देता भी है। वीनस की दिशा भी 20 साल की होती है। दिशा का मतलब ये होता है कि इस वक्त कौन से प्लेनेट का आपके ऊपर टाइम चल रहा है, कौन सा प्लेनेट आपके साथ है। तो वीनस अगर मरकरी के साथ हो तो चीजें बहुत एजुकेशन के लिहाज से बड़ा कंफर्टेबल होगा। बिजनेस में आप बहुत ज्यादा, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी है, कम्युनिकेशन से भी है, आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस के थ्रू पैसा जो है बनता हुआ नजर आएगा, ऑनलाइन के थ्रू चीजें बनती हुई नजर आएंगी। और अगर यही आपका वीनस सन के साथ है तो आपका ताल्लुक गवर्नमेंट से, यानी गवर्नमेंट के थ्रू आपको पैसा, बड़े लोगों के थ्रू आपको पैसा, या आपके फादर के थ्रू आपको गेन होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहां पे थोड़ा सा ईगो भी आ जाती है, सन ईगो का कारक भी है। तो वीनस एक बहुत पॉजिटिव प्लेनेट है, ये जितना आपके चार्ट में अच्छा होगा आपको उसको उतने ही बेहतर रिजल्ट मिलते नजर आएंगे। अब वीनस 27 नवंबर को ये अपने घर में आ जाएगा और यहां पर वीनस का अपना घर होगा, जुपिटर के साथ इसकी ऑपोजिशन होगी, यानी जुपिटर और वीनस दोनों एक दूसरे को देखेंगे। यानी कि जुपिटर को हम नफ्स का कारक कहते हैं, तो जब वीनस को देखेगा तो यहाँ पे फाइनेंशियली जो है चीजें जो है, आपको देखे जब से वीनस विर्गो में है तो लोग काफी हद तक फाइनेंशियली चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। और राहु केतु भी इधर बैठे हुए, तो यहाँ पर वीनस केतु पूरा 1.5 साल रहा लिब्रा के घर में, वीनस के घर में। तो आपने देखा कि बिजनेस के हालात इन 1.5-2 सालों में किस तरह के हालात रहे, बिजनेस जो है दुनिया भर के जो है वो मुतासिर हुए, क्योंकि दूसरा फलक का दूसरा घर भी है। और बहुत बेशतर ममालिक में आपने देखा होगा फाइनेंशियली क्रंच आया, फाइनेंशियली जो है कई बैंक करप्ट हुए। पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं क्योंकि फलक में दूसरा घर है पाकिस्तान का भी। तो वीनस एक पॉजिटिव प्लेनेट है, आपके जिधर भी बैठा होगा, जिस प्लेनेट के साथ भी बैठेगा, वीनस सैटर्न के साथ बैठेगा तो सैटर्न जो है यानी कि आपको काफी हार्ड वर्किंग करके, लेकिन फलक का 11वां घर भी एक बहुत बड़ा योग बनता है। अगर कहीं से इसको जुपिटर देख ले या राहु देख ले तो काफी ढेर सारा पैसा का इनकम का सोर्स बनता है। तो यहां जब वीनस विर्गो में है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका कौन सा प्लेनेट विर्गो में बैठा हुआ है, या कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, या टॉरस में बैठा है, या पाइसेस में बैठा हुआ है। तो यहां उसी के असरात आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपका कोई सा भी चार्ट हो, कोई भी आपका चार्ट हो, एक तो होता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट, हम लगन से देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि टाइम ऑफ बर्थ से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फिर हम कहते हैं मून साइन से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फिर सन साइन से। एक और लगन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है जुपिटर। जुपिटर जहां आपका बैठा होता है वो भी एक बहुत बड़ा लगन होता है। अगर जुपिटर के साथ या अगले घर में वीनस और मरकरी या मून जैसे पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हो तो जिंदगी बहुत आसानी से गुजरती है। जुपिटर सैटर्न इकट्ठे हो तो कैरियर का मसले मसाइल बहुत कम आते हैं। वीनस और जुपिटर मार्स इकट्ठे हो तो फाइनेंशियल गेन काफी हद तक होता है, क्योंकि फलक का पहला और 7वां घर का मालिक है। तो 8वां घर, क्योंकि अचानक धन का लाभ का मालिक भी तो 8वां घर ही है ना, उसका मालिक भी मार्स है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े योग बनाते हैं। तो वीनस एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट,
कि पीछे काफ़ी अरसे से ये वीनस एडवोकेट भी रहा था, और वीनस दुश्मन के घर में कैंसर से शुरू हुआ, फिर लियो में आया, फिर नीच का आया। तो वीनस अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, यानी आने वाले वक्तों में काफ़ी हद तक फीमेल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वीनस यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि वीनस अब यहाँ से लिब्रा की तरफ निकलेगा, लिब्रा से वो जाएगा पाइसेस की तरफ में। तो वीनस अब अपने काफ़ी अच्छे असरात देता हुआ आपको नज़र भी आएगा, और चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। और ख़ास तौर पर जो टॉरस वाले और लिब्रा वाले, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं तो किसी का टॉरस होगा, किसी का लिब्रा होगा, तो वीनस कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। वीनस गर्लफ्रेंड को भी कहते हैं, बीवी को भी कहते हैं। जिसका वीनस कहते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उन्हें बहुत ज़्यादा फीमेल की रिस्पेक्ट करनी हो जाएगी, तभी वीनस अच्छे रिजल्ट दे पाता है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह इसी तरह वीनस के ऊपर और डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल का कारक माना जाता है, और इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंस से लेकर रही है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।